एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर नीतीश पर निशाना साधा। कहा, नीतीश कुमार कभी मोदी से निकाह करते हैं तो कभी तेजस्वी से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हमसे बेईमानी की है। अधिकार यात्रा के तहत एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने सत्ता और पैसे के बल पर उनकी पार्टी को तोड़ा है। हिम्मत है तो फिर से चुनाव कराकर देखें। ओवैसी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कभी सीमांचल का विकास नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने चाहिए थे। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर फिर निशाना साधा। कहा, 750 करोड़ के आईआरसीटीसी घोटाले में चार्जशीटेड है तेजस्वी। इस मामले का जल्द ट्रायल शुरू होगा। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा। कहा, भ्रष्टाचार का आरोपी राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बना रह सकता है। सीएम को तेजस्वी को बर्खास्त कराना चाहिए। नालंदा में मंत्री अशोक चौधरी का मुसलमानों पर विवादित बयान। कहा, देश के 90% मुसलमान कन्वर्टेड है। बिहार शरीफ में कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। अशोक चौधरी के विवादित बयान के बाद घमासान मचा। बीजेपी मंत्री अशोक चौधरी पर हमलावर। जेडीयू पर बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक। कई वरीय नेता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का विरोध किया। कहा, बिहार सरकार में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती, पत्रकार को तुरंत जेल भेजा जाता है। लखीसराय में जेडीयू की तरफ से भीम संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शिरकत की। रांची में नई नियोजन नीति की मांग और 60-40 फॉर्मूले के खिलाफ सोमवार को युवा राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालेंगे। वहीं बीजेपी आक्रोश मार्च को दे सकती है अपना नैतिक समर्थन। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का रांची को 23 को दौरा। रांची धनबाद एक्सप्रेसवे का केंद्रीय मंत्री शिलान्यास करेंगे। 2 घंटे में तय होगा रांची से धनबाद तक का सफर। जमशेदपुर में मिला इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 का पहला मरीज। टीएमएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हजारीबाग में रामनवमी के डीजे पर पाबंदी को लेकर हिंदू प्रचारकों का अनशन चौथे दिन भी जारी। अनशन पर बैठे हिंदू प्रचारक अजय सिंह की तबीयत खराब। सूचना मिलने पर मेडिकल की टीम भी मौके पर पहुंची। रामनवमी में डीजे पर रोक की सांसद जयंत सिन्हा ने निंदा की। कहा, सरकार की नाकामी की वजह से रोक लगाई गई। सरकार के फैसले का विरोध करेंगे। हजारीबाग में डीजे पर प्रतिबंध के खिलाफ अनशन कर रहे सांसद जयंत सिन्हा ने मुलाकात की है। रामनवमी पर डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। सांसद ने अनशन को सही बताया। धनबाद में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में बार बालाओं ने ठुमके लगाए। सांसद पशुपति नाथ भी कार्यक्रम में शामिल। खेल महोत्सव में बार बालाओं के डांस पर सवाल उठे हैं। साहिबगंज में पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ एनजीटी की कार्रवाई। कई अवैध स्टोन क्रशर सील किए गए। सभी पर एनजीटी गाइडलाइंस पालन नहीं करने का आरोप है। एनजीटी की कार्रवाई से पत्थर व्यवसायियों में हड़कंप। बिहार में एक बार फिर पुलिस की टीम पर पत्थर से हमला, जिसमें पुलिस के जवान घायल हुए। ट्रक का भी शीशा टूटा। कैमूर के भभुआ थाना इलाके में पशु तस्करी की सूचना पर छापेमारी। पुलिस टीम ने एक ट्रक और कंटेनर को जब्त किया। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। गिरिडीह के 2 अलग अलग ईंट भट्टों के पास से संदिग्ध हालत में 4 मजदूरों का शव बरामद। शव मिलने के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। विरोध में सड़क को जाम किया गया। बांका के टाउन थाना क्षेत्र में ससुराल वालों ने दामाद को मौत के घाट उतारा। रिश्ता बिगड़ने से नाराज घर वालों ने अपने ही दामाद का गला काट दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पटना सिटी में रुपए के लेन देन में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दोनों के बीच 750 रुपए की लेन देन का विवाद था। चौक थाना इलाके के बटाऊ कुआं के पास का यह मामला है। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के सब जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह उर्फ चंदन खीरवार को गिरफ्तार किया है। नालंदा के थरथरी थाना के पुरंदरपुर गांव में कई दिनों से लापता महिला का शव मिला। पुलिस को कई टुकड़ों में महिला का शव मिला। शव की पहचान पुरंदरपुर गांव की रहने वाली संगीता कुमारी के रूप में हुई है। नवादा पुलिस के अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 83 लोगों को गिरफ्तार किया। 24 घंटे में विशेष अभियान चलाकर फरार चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सभी पर हत्या, लूट, अपहरण, शराब कारोबार सहित कई मामले दर्ज हैं। आरा में पैसे के विवाद में गर्भवती महिला की हत्या से सनसनी। भोजपुर के बड़घड़ा गांव की घटना है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पैसे के लिए गर्भवती महिला को पहले मार पीट कर फिर उसकी गला रेतकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। रांची के धुरवा डैम में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इस मामले की पड़ताल शुरू की। महिला की नहीं हो सकी है शिनाख्त। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। भाकपा माओवादी संगठन के सब जोनल कमांडर चंदन खीरवार भी गिरफ्तार।
आरा में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मारी। दोनों के बीच करीब 1 साल से विवाद चल रहा था। अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ा। आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस जुटी है। मधेपुरा में दिन दहाड़े मुखिया की गोली मारकर हत्या। बेखौफ अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सहरसा में 6 साल की बच्ची का अपहरण के बाद बलात्कार और हत्या। खेत में मिला बच्ची का शव। पड़ोस के दामाद पर बलात्कार का आरोप लगा। घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। चतरा में करीब 14 लाख की अफीम और डोडा जब्त। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। भुइयाडीह के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेखपुरा में युवक की गोली मारकर हत्या। 18 साल के विपुल की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कैमूर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों में कोहराम मचा। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। छपरा के गरखा में पुलिया के नीचे मिला महिला का अधजला शव। हत्या के बाद शव जलाने की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरों का आतंक। फुटबॉल टूर्नामेंट में स्थानीय ग्रामीणों ने खदेड़कर मोबाइल चोर को पकड़ा। एक लड़की के गले से सोने की चेन छीनकर चोर भाग रहा था। लोगों ने पुलिस के हवाले किया। धनबाद के बेलगड़िया न्यू कॉलोनी में ट्रांसफार्मर का तार लेकर अपराधी फरार हुए। 40 से 50 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। 2 लाख का तांबे का तार बताया जा रहा है। मामले की जानकारी बिजली विभाग को दी गई। पूर्णिया में निकाह से मना करने पर दबंग आई लड़की पक्ष के लोगों ने गोलीबारी और बमबाजी की। हमले में लड़के का पिता गंभीर रूप से घायल। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आरा के जगदीशपुर में मामले विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक युवक की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरपुर में 6 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू। मुक्त चाइल्ड लाइन की संस्था ने मुक्त कराया है। दरभंगा में लोकमान्य तिलक टर्मिनल की जांच के दौरान रेस्क्यू किए गए बच्चे। गुमला में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी। एसडीओ रवि जैन और एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने छापेमारी की। लातेहार के गारू में 45 साल के शख्स ने खुदकुशी की। फांसी के फंदे से लटक कर जान दी। मानसिक रूप से विक्षिप्त था व्यक्ति। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में एटीएम का शटर तोड़कर लूट की कोशिश। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई। फुटेज के आधार पर जांच में पुलिस जुटी है। धनबाद के सुदामडीही थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। चोरों ने किराना दुकान, चाय दुकान और घर को निशाना बनाया। चोरों ने किराना दुकान से 3000 रुपए और कुछ सामान लेकर फरार हुए। लखीसराय के किऊल में जहर खाकर महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने जहर खाया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटिहार के मनिहारी में अहमदाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद। अररिया के पलासी में अज्ञात युवक की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या की गई। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। बोकारो के बेरमो में लोहा चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना पर पुलिस और सीआईएसएफ की टीम ने छापेमारी की। एक गाड़ी में लदा अवैध लोहा जब्त किया। छपरा में शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब लदी ट्रक को जब्त किया। ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। साहिबगंज के नया टोला गांव में दिल दहला देने वाली घटना। युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। युवती के परिजन युवती की शादी कराना चाहते थे। नाराज युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कश्मीर का एक युवक कटिहार से गिरफ्तार। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मोतिहारी में महिला की बेरहमी से पिटाई। भीड़ ने महिला को लाठी डंडों से पीटा। कई पुरुष और महिला ने पिटाई की। कोटा गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चोरी की कार के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सरायकेला के आदित्यपुर में बैटरी चोरी के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। गम्हरिया के शिवनारायणपुर में मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया। भागलपुर में रफ्तार का कहर दिखा। बाइक और साइकिल में के टक्कर में दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक सवार गिरने के बाद ट्रैक्टर की चपेट में युवक आया। मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत। बेगूसराय में दरभंगा पुलिस की जीप और ट्रक की टक्कर। हादसे में जीप ड्राइवर समेत 4 जवान घायल। 3 जवानों की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा में तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर। हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बांका के अमरपुर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर से एक की मौत, एक घायल। दिग्घी पोखर के पास हादसा हुआ। आरा में सड़क हादसे में अंतर जिला क्रिकेट खिलाड़ी की मौत। विशनपुरा मोड़ के पास शनिवार को हादसा हुआ। कार और बाइक में टक्कर से एक खिलाड़ी की मौत हुई। नालंदा में G20 में शामिल देश के प्रतिनिधि के आगमन की तैयारी। गौरवशाली धरोहर को देखने 24 मार्च को टीम आएगी। प्रतिनिधियों के आगमन को लेकर तैयारियां जारी हैं। रामगढ़ के कैथा में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने अक्षय पात्र रसोई घर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। रामगढ़ डीसी, रामगढ़ उप विकास आयुक्त सहित कोल इंडिया के कई लोग मौजूद रहे। धनबाद के दैया रानी तालाब के पास स्थानीय लोगों ने गंदे पानी में बैठकर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाले का गंदा पानी सड़क पर आने से लोगों को परेशानी हो रही है। निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे साफ करने की मांग उठाई गई। सरायकेला के नीमडीह में सड़क की जर्जर हालत, दिन भर उड़ता रहता है धूल। गंदगी और धूल से परेशान हाईवा डंपर ओनर एसोसिएशन का अनोखा अभियान। सड़कों पर अब पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शेखपुरा में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है फर्स्ट एड की सुविधा। छात्राओं के बीमार पड़ने पर नहीं मिलती है प्राथमिक चिकित्सा। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से मांगा है फर्स्ट एड की सुविधा। हजारीबाग का झील साफ सफाई के अभाव में गंदा हुआ। सुबह वॉक पर आने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन से अविलंब झील साफ कराने की मांग। बैंगलोर और हैदराबाद की तर्ज पर विकसित होगा गढ़वा। शहर में वेस्टेज के साथ शौचालय के मल से भी खाद बनाया जाएगा। 5 करोड़ की लागत से बनेगा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। गढ़वा के माजियाओ प्रखंड के भड़रिया कोयल नदी के ऊपर बने बराज मरम्मत के अभाव से जर्जर है। विभाग के उदासीन रवैये के कारण अभी तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। शेखपुरा में एक शादी बनी लोगों के लिए मिसाल। 2 साल प्यार में रहने के बाद लक्ष्मीपुर की अंजलि और शेखपुरा के रहने वाले पिंटी की सादगी से कलेक्ट्रेट के हनुमान मंदिर में शादी रच जाएगी। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया खेल महोत्सव का उद्घाटन। कहा, महोत्सव से छिपी खेल प्रतिभा को सामने लाने में मदद मिलेगी। पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले मुख्यालय में श्री रानी सती दादी मंदिर की शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की तादाद में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। नगर के कई चौराहे से होकर हजारीमल धर्मशाला पहुंचा शोभा यात्रा। जमशेदपुर में तीरंदाज अनिल लोहार को सम्मानित किया गया। गुजरात में आयोजित 42वीं सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में अनिल लोहार ने हासिल किया है 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में कटिहार महोत्सव का आयोजन पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कुणाल गंजावाला के गानों से मंत्रमुग्ध हुए लोग। भागलपुर के कहलगांव में 2 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव का आगाज। डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी आनंद कुमार ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पाकुड़ के हिरनपुर बाजार में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। साथ ही 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। देवघर में मैराथन के दौरान अलग अलग राज्यों में कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। कल्चर मिनिस्ट्री भारत सरकार की तरफ से आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह नजर आया। लंदन वाले बयान पर राहुल गांधी का यू टर्न। सूत्रों के मुताबिक MEA कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी देश को हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को भेजी शुरुआती जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर, नोटिस पर भड़की कांग्रेस। कहा, बदले की राजनीति कर रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंचने पर जमकर हंगामा। राहुल के घर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के घर को घेरा। पुलिस से कहा सुनी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। राहुल गांधी के घर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। कहा, आज की हरकत बेहद गंभीर। पूछा, राहुल के घर आने की हिम्मत कैसे हुई। राहुल के लंदन वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। कहा, देश का अपमान बर्दाश्त नहीं। राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया। उमेश पाल मर्डर केस में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में दिखा हमले में घायल गनर उमेश के घर की गली का बताया जा रहा है ये वीडियो। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। संघर्ष समिति ने हड़ताल वापस लिया है। बिजली मंत्री AK शर्मा के आश्वासन पर हड़ताल खत्म। वीर सावरकर पर कांग्रेस का विवादित ट्वीट। लिखा, सावरकर समझा क्या, नाम है राहुल गांधी। किरण रिजिजू का पलटवार। बोले, महाशख्सियत का अपमान न करें। OTT को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज बर्दाश्त नहीं। जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव कर सकते हैं।
अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, सोमनाथ मंदिर में परिवार समेत पूजा अर्चना की, ट्रस्ट का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मुंबई में बाबा बागेश्वर की विरोधियों पर हमला, कहा देश विरोधियों को परेशानी हो रही है, भारत के हर घर से निकलेगा धीरेन्द्र शास्त्री। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, रामनगर में सीएम योगी का जोरदार स्वागत हुआ। अयोध्या में सबसे पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किया, मत्था टेककर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। रामलला की मूर्ति चयन की प्रक्रिया पूरी, महाराष्ट्र के शिल्पकार की ओर से बनाए गए चित्र पर मुहर, हाथ में धनुष लिए 51 इंच की प्रतिमा होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अजमेर शताब्दी में सफर किया, यात्रियों से बातचीत की, लोगों के सुझाव भी मांगे। रेल मंत्री ने कहा राजस्थान को जल्द मिलने जा रहा है वंदे भारत ट्रेन की सौगात, दिसंबर में चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने लगाए बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप, कहा दिल्ली में सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, विधायकों को धमकी मिल रही है। राजूपाल हत्याकांड के गवाह ने बाहुबली अतीक से अपनी जान को खतरा बताया, सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार, कहा उमेश हत्याकांड के बाद से डर का माहौल है। दिल्ली के सराय काले खां से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, एक बैग में शव के टुकड़े मिले हैं, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी पर पंजाब में सुरक्षा सख्त, पिता बोले हत्या से जुड़े सभी मुद्दों पर बात करें। मुंबई में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का आज दूसरा दिन, विरोधियों को पाखंड साबित करने की चुनौती, कहा भारत को बनाकर रहूंगा हिंदू राष्ट्र। यूपी के गैंगस्टर राज बहादुर सिंह पर कसा प्रशासन का शिकंजा, 6 करोड़ 28 लाख की संपत्ति कुर्क, हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में आरोपी।